विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एनिमल एक फिल्म आई थी ना, उसको थोड़ा सा लताड़ा था, गलत बताया था, बेइंतहा गलत बताया था। और अब संदीप वांगा रेड्डी जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, उन्होंने उल्टा जवाब दिया है उन्हीं को, विकास दिव्यकीर्ति सर को। रणबीर कपूर की एनिमल को रिलीज हुए सालों हो गए हैं, मगर इस फिल्म को लेकर चर्चा चलती रहती है। बीते दिनों फेमस एजुकेटर और आईएएस ऑफिसर विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा था कि एनिमल जैसे फिल्म समाज को 10 साल पीछे ले जाती है। और अब डायरेक्टर रहे, मतलब उसी फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने उनको जवाब दिया है। वांगा ने कहा कि आईएएस बनना फिल्म बनाने से ज्यादा आसान है। अलग लाइन है ना। दरअसल पिछले दिनों एक इंटरव्यू में विकास दिव्यकीर्ति सर से एनिमल के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में, मतलब लहजा शांत था लेकिन तल्ख जवाब था। उन्होंने कहा कि एनिमल जैसी फिल्में हमारे समाज को 10 साल पीछे ले जाती हैं। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आप पैसा कमा लोगे, आप स्क्रीन पर ऐसे दिखा रहे हो कि आपका हीरो जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है। आपके अंदर थोड़ी तो सोशल वैल्यू होनी चाहिए, या आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली वो फिल्म को बनाने के लिए मना कर रहे थे ऐसी। विकास के इसी बयान पर संदीप रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि एक आईएएस ऑफिसर है, एक बहुत सीरियस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एनिमल जैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे थे, मुझे सुनकर ऐसा लगा कि मैंने कोई अपराध किया हो। एक तरफ 12th फेल जैसी फिल्में बन रही हैं और दूसरी तरफ एनिमल जैसी फिल्में जो समाज को पीछे लेकर जा रही हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि कोई बेवजह मुझ पर अटैक करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। ये गुस्सा जो था, संदीप वांगा रेड्डी ने कहा कि गुस्सा तो आएगा दोस्त। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आईएएस ऑफिसर है, वो इस पद तक पहुंचने के लिए एक बार पढ़ते हैं। आप दिल्ली जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में खुद को एनरोल कीजिए और अपनी लाइफ के 2-3 साल दीजिए और आप आईएएस बन जाएंगे। वैसे संदीप सर इतना आसान होता नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं होता है। खैर, आगे उन्होंने कहा कि आप 1500 बुक्स पढ़कर आईएएस निकाल लेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं। मगर फिल्म मेकर या राइटर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता जो आपको सिखा सके। देखो, टीचर तो हर जगह होते हैं दोस्त, मतलब ये ज्यादा बोलते हैं मेरे हिसाब से। खैर, संदीप ने अपनी बनाई फिल्म को हर तरह से डिफेंड किया है। पिछले दिनों कोमल नहाटा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी इस फिल्म से रणबीर कपूर को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने किसी भी सीन पर कोई सवाल नहीं उठाया। वैसे रणबीर से कोई सवाल कर भी नहीं रहा है। संदीप वांगा ने कहा कि एनिमल उनके और रणबीर के बीच की अंडरस्टैंडिंग की वजह से बन पाई है। रणबीर ने उनके डायरेक्शन पर ना तो कोई सवाल उठाया और ना ही कोई सीन बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे जो पसंद आया वो उन्हें भी पसंद आया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, और फिल्म बन गई। खैर, रणबीर खुद एनिमल को मिली आलोचना पर बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि इफ्फी में पहुंचे रणबीर ने कहा था कि वो सारी ऑडियंस की राय से सहमत हैं। बतौर एक्टर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी फिल्में लेकर जाएं जो सोशल लाइफ में एक पॉजिटिव असर डाले, लेकिन एक्टर के तौर पर यह भी जरूरी है कि वो अलग अलग तरह के रोल करें, माने अपने आप को थोड़ा चैलेंज करें। दोनों तरीके से, दोनों हाथ में लड्डू, थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश की। खैर, एनिमल 2023 के आखिर में रिलीज हुई थी, जिसने पोलराइजिंग रिव्यूज पाने के बाद भी भयंकर कमाई की। रणबीर कपूर के करियर की वो अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। और अब रणबीर संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में काम कर रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट और विकी कौशल भी होंगे। इसके अलावा वो नितेश तिवारी की रामायण में भी दिखने वाले हैं। उधर संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ जल्द ही स्प्रिट बनाने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि दोस्त उसमें तो बवाल मचेगा। खैर, देखते हैं आपके हिसाब से एनिमल कितनी सही कितनी गलत थी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।